आज की वीडियो में बात करेंगे सीआरपीएफ कांस्टेबल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन के पदों पर निकली 9212 पदों की भर्ती के ऑनलाइन फॉर्म फिलअप के बारे में कंप्लीट डिटेल में स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा, प्रिंट तक दिखाऊंगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए ताकि आपसे फॉर्म में कोई भी गलती ना हो। इसके लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। इस बार रजिस्ट्रेशन 3-4 दिन पहले ही शुरू हो गए थे, तो 27 तारीख से रजिस्ट्रेशन शुरू थे। तो हमने रजिस्ट्रेशन करके ऑलरेडी कंप्लीट डिटेल में वीडियो बना रखा है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पार्ट में आप देख के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तब तो ठीक है। रजिस्ट्रेशन करते ही आपकी जीमेल आईडी पर आपको आपका आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। तो आप फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आना है। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा। अब रजिस्ट्रेशन करने के बाद ऑलरेडी रजिस्टर टू लॉगिन का ऑप्शन है, इस पे क्लिक केयर पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको जो आईडी और यूजर आईडी और पासवर्ड ईमेल आईडी पर मिला है वो यहाँ पर आप दर्ज करेंगे। यूजर आईडी दर्ज करेंगे, पासवर्ड दर्ज करेंगे, ये कैप्चा कोड यहाँ पर जो दिया है वो यहाँ पर दर्ज करेंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लेकिन यहाँ पर आईडी और पासवर्ड अगर आप भूल गए हैं तो फॉरगेट का भी ऑप्शन दिया हुआ है और आप चाहें तो पासवर्ड भी चेंज यहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं। आईडी पासवर्ड दर्ज करके लॉगिन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लोज पे क्लिक करेंगे। आप देखेंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर सक्सेसफुली हो रखा है और यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये आपको रजिस्ट्रेशन में बताना होता है। तो यहाँ पर गो टू एप्लीकेशन का आपको ऑप्शन दिखाई देगा, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है फॉर्म भरने के लिए। इस ऑप्शन पे क्लिक करते ही सबसे पहले यहाँ पर आपका फॉर्म शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है 10वीं की मार्कशीट में, उस हिसाब से यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आप सेलेक्ट कर लीजिए। सबसे पहले ईयर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद जो भी महीना है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर कोई भी डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, डेट सेलेक्ट कर लीजिए। डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। ध्यान रखें कि आपकी जो डेट है वो 1/8/2023 को काउंट होगी, तो उस हिसाब से आप देख लीजिए आप एलिजिबल है या नहीं। उसके बाद यहाँ पर आप इंडियन सिटीज़न है तो यहाँ पर आपको इंडियन सिटीज़न का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप रिजर्वेशन कैटेगरी में कौन सी में आती है, आपकी जाति क्या है, कास्ट कैटेगरी क्या है, वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। अब जनरल है तो पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, EWS, OBC, SC ST, आप जो भी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। लेकिन आपको जाति प्रमाण पत्र भी देना होगा। अब यहाँ पर आप अपने पिता का नाम दर्ज करेंगे 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर आप अपनी माता का नाम दर्ज करेंगे। उसके बाद ये डिटेल आ जाएगी। उसके बाद आपकी टेस्ट सिटी प्रेफरेंस यहाँ पर चुनेंगे, आप स्टेट चुनेंगे जहाँ पर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। हम राजस्थान सेलेक्ट कर लेते हैं। राजस्थान के कौन से ज़िले में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, पहली चॉइस कौन सी है वो सिलेक्ट कर लीजिए। दूसरी चॉइस भी हमारी राजस्थान है और राजस्थान में हम दूसरा ज़िला सेलेक्ट कर लेते हैं, जिससे हम हनुमानगढ़ सेलेक्ट कर लेंगे। तीसरी चॉइस भी हमारी राजस्थान है और यहाँ पर हम कोई भी ज़िला सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर सीकर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस हिसाब से आपकी जो भी एग्ज़ाम के लिए सिटी चॉइस है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए जहाँ पर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जो कंप्यूटर बेस आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो यहाँ पर अगर आप अलग स्टेट से हैं तो आप अलग स्टेट और आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जिले सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है क्या आप एक सर्विसमैन है, तो आप यस या नो में अपने हिसाब से बता सकते हैं। क्या आप ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो यस या नो में आप अपने हिसाब से बता सकते हैं। क्या आप यहाँ पर गुजरात के दंगों से प्रभावित हुए हैं, तो वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर यस या नो बता सकते हैं। लेकिन ध्यान दें, यस करते हैं तो उससे संबंधित डिटेल भी देनी होगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग यस या नो करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, डेटा सेव हो जाएगा, ओके करेंगे। अब यहाँ पर आपकी आती है एड्रेस डिटेल, जिसमें सबसे पहले आपको दर्ज करना है कोरस्पोंडेंस एड्रेस, यानी कि आपका अपना वर्तमान पता। तो जो भी आपका वर्तमान पता है उसके अकॉर्डिंग वार्ड नंबर या हाउस नंबर आप अपने हिसाब से दर्ज करेंगे। शहर क्षेत्र का नाम, विलेज का नाम वो यहाँ पर आप दर्ज कर देंगे जो भी आपके है वो। उसके बाद यहाँ पर आप कंट्री इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका स्टेट कौन सा है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सिटी कौन सा है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद पोस्टल कोड या पिन कोड आप दर्ज कर देंगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि परमानेंट एड्रेस और कोरस्पोंडेंस एड्रेस अगर आपका एक ही है तो यहाँ पर आप यस कर सकते हैं। यस करेंगे तो यहाँ पर नीचे आपको एड्रेस भरना नहीं होगा, आपने ऊपर जो एड्रेस बताया है वही एड्रेस यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। लेकिन अगर आपका जो परमानेंट एड्रेस अर्थात स्थायी पता और वर्तमान पता अलग अलग है तो आप नो करके यहाँ पर आप अपना स्थायी पता अलग से बता सकते हैं। लेकिन अगर दोनों सेम ही है तो यहाँ पर आप यस रखें। तो यस रखेंगे तो ऊपर वाला एड्रेस आ जाएगा, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद डेटा सेव हो जाएगा, ओके करेंगे। अब यहाँ पर आपकी एजुकेशन डिटेल आती है, जिसमें सबसे पहले 10वीं की डिटेल आएगी। तो 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ये सभी डिटेल भरनी है। तो आपने कौन से बोर्ड से 10वीं की है तो वो यहाँ पर आप बता दीजिए। जैसे कि हमने BSCR बोर्ड से की है तो हम उदाहरण के लिए यहाँ पर BSCR बोर्ड लिख देते हैं। कौन से साल में आपने 10वीं पास की है वो यहाँ पर बताएंगे। तो जो भी पासिंग ईयर है 10वीं की मार्कशीट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से देखकर यहाँ पर पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लीजिए। इंस्टीट्यूट का नाम कहाँ से की है तो आप अपने विद्यालय का नाम जो भी है मार्कशीट में मिल जाएगा वो दर्ज कर दीजिए। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पूछा जा रहा है
तो 10वीं में नॉर्मली ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं होते, जो सब्जेक्ट होते हैं वही होते हैं। तो आप ऑल जनरल सब्जेक्ट या फिर ऑल सब्जेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 10वीं में आपको परसेंटेज, सीजीपीए या फिर ग्रेड क्या मिला है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी मार्कशीट में मिला है अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। हम परसेंटेज सेलेक्ट कर लेते हैं। परसेंटेज सेलेक्ट किया है तो आपको कितने नंबर मिले हैं 10वीं में, तो वो आप मार्कशीट में देखकर यहाँ पर दर्ज कर दीजिए। तो जो भी नंबर मिले हैं और कितने नंबर का टोटल एग्जाम था, टोटल कितने नंबर थे, मैक्सिमम नंबर यहाँ पर आप दर्ज कर देंगे। तो जैसे हमारे यहाँ पर बीएससीआर बोर्ड में 600 होते हैं, और उदाहरण के लिए जैसे हमें मिले हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पर दर्ज कर देता हूँ 317 नंबर, तो यहाँ पर परसेंटेज देखिए ऑटोमेटिक आ जाएंगे। तो इस हिसाब से आपको दर्ज करने हैं। तो इस तरह से आपकी 10वीं की डिटेल आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर 12वीं की डिटेल ऑप्शनल है, आप चाहें तो दर्ज कर सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। अगर दर्ज करना चाहते हैं तो बोर्ड का नाम, पासिंग ईयर, टोटल नंबर, परसेंटेज है, ग्रेड है, वो अब अपने हिसाब से सिलेक्ट करके सारी यहाँ पर आप 12वीं की डिटेल भर सकते हैं। बाकी ये ऑप्शनल है, कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जिसमें सबसे पहले फ़ोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, साइज़ 50 KB से कम रखना है, 80 KB से ज़्यादा रखना है। सिग्नेचर का JPG फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हैं। इसी तरह से फ़ोटो के बारे में यहाँ पर काफ़ी कुछ बताया हुआ है, जैसे कि फ़ोटो का बैकग्राउंड जहाँ तक हो सके वाइट रखना है, या फिर लाइट कलर का बैकग्राउंड है तो आप अपलोड कर सकते हो। इसी के साथ फ़ोटो में ज़्यादातर चेहरा दिखाई देना चाहिए। साइज़ के बारे में भी यहाँ पर बताया हुआ है, 50 KB से कम नहीं होना चाहिए, 80 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप स्कैन कर रहे हैं तो आप 200 DPI में फ़ोटो को स्कैन करें, वगैरह वगैरह काफ़ी कुछ बताया हुआ है। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग आपको फ़ोटो अपलोड करनी है। तो आप JPG फॉर्मेट में भी फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं, या फिर JPEG फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। तो वो आपको फ़ोटो अपलोड करनी है, तो वो आप एक बार यहाँ पर देख लीजिए। अगर आपको इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है तो आप ट्रांसलेट करके भी देख सकते हैं, तो क्या क्या यहाँ पर शर्तें रखी गई है। उसके बाद 10वीं की मार्कशीट अपलोड करनी है, तो वो भी 100 KB से कम नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर आपको 12वीं की मार्कशीट ऑप्शनल है, आप चाहें तो दर्ज अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना है, क्योंकि हमने OBC कैटेगरी सेलेक्ट की है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट हम अपलोड करेंगे। तो सबसे पहले फ़ोटो अपलोड करते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर चाहें तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, लेकिन हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी जहाँ पर भी फ़ोटो रखी हुई है वहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे। चलिए इस तरह से आप सेलेक्ट कर लीजिए, आपकी जहाँ पर भी फ़ोटो रखी ये फ़ोटो है, और ओपन पे क्लिक करेंगे। तो अगर आपने साइज़ सेट कर रखा है तो फ़ोटो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी, अपलोड हो जाएगी। क्लोज पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद फ़ोटो अपलोड हो चुकी है, लेकिन एक बार आपको व्यू के ऑप्शन पे क्लिक करके फ़ोटो देख जरूर लेना है। अगर आप नहीं देखेंगे तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा मेरे दोस्त। तो जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर आप अपलोड करें उसे एक बार आप देख जरूर लीजिए। चलिए हम बारी बारी से इसी तरह से सेम सभी डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं। यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करते टाइम अगर आपको साइज़ से संबंधित समस्या आती है तो गूगल से आप साइज़ सेट कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे आजकल सॉफ्टवेयर हैं। तो चलिए सभी डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर बताया जाएगा कि आपको 100 रुपये का पेमेंट करना है, तो ऑनलाइन वाला ऑप्शन यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इन सभी चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे। चलिए हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप आई एग्री पे क्लिक करेंगे, ये कैप्चा कोड यहाँ पर दर्ज करेंगे, प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। फॉर्म का प्रीव्यू चेक कर लेंगे कि सारी डिटेल यहाँ पर सही है या नहीं, आपने जो फॉर्म भरा है वो सही है या नहीं। अगर सारी डिटेल यहाँ पर आपको सही लगती है, आपने सही भरा है फॉर्म, एकदम कोई दिक्कत नहीं है, तो आप फाइनल सबमिट कर सकते हैं। फाइनल सबमिट के लिए यहाँ पर प्रीव्यू को क्लोज करना है, तो इसके लिए यहाँ पर आप एक बार देख लीजिए और यहाँ पर क्लोज का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर दीजिए, क्लोज हो जाएगा। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अगर आपने फ़ोटो और सिग्नेचर को देखा नहीं है तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप सिग्नेचर को एक बार देख लीजिए। अपलोड करने के बाद देखना जरूरी है, मैं आपको बता चुका हूँ। तो ओके करेंगे। चलिए देख लेते हैं सभी को। तो यहाँ पर हमने फ़ोटो को देख लिया, अब हम सिग्नेचर को देख लेते हैं। व्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये सिग्नेचर आ गया। उसके बाद यहाँ पर इसी तरह से मार्कशीट और यहाँ पर ये जाति प्रमाण पत्र भी देख लेते हैं। ये सभी देखने जरूरी हैं। व्यू पे क्लिक करके सभी डॉक्यूमेंट हमने देख लिए। अब हम सबमिट कर सकते हैं फॉर्म को। तो अब हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप आई एग्री पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको पेमेंट पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। पेमेंट करने के लिए यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। आप चाहें तो यहाँ पर SBI के ATM कार्ड से, अदर किसी भी बैंक के ATM कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। और SBI की नेट बैंकिंग से अगर आप पेमेंट करते हैं तो 11 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने होंगे। अदर बैंक की नेट बैंकिंग से आप पेमेंट करते हैं तो आपको 17 रुपये और 70 पैसे 7 पैसे वो आपको एक्स्ट्रा देने होंगे। इसी के साथ यहाँ पर अगर आप UPI से पेमेंट करते हैं तो बिल्कुल फ्री है। ATM कार्ड से पेमेंट करते हैं तो बिल्कुल फ्री है। SBI का ATM कार्ड है तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, सबसे सही है। या फिर किसी भी बैंक का ATM कार्ड वाला ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। UPI से पेमेंट करने का ऑप्शन भी काफ़ी सरल है। UPI वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको QR कोड का ऑप्शन मिल जाएगा, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, कन्फर्म पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर QR कोड जनरेट हो जाएंगे। इस QR कोड को आप फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी से स्कैन करके 100 रुपये का पेमेंट कर देंगे और यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा। बहुत ही सरल तरीका, इससे सरल कोई तरीका नहीं है।
बाकी अगर आप एटीएम कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप एटीएम कार्ड वाला ऑप्शन चुनेंगे, कन्फर्म पे क्लिक करेंगे, फिर से कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। एटीएम कार्ड की आपको डिटेल दर्ज करनी होगी, तो इसके लिए आप एटीएम कार्ड के नंबर, एक्सपायरी मंथ, ईयर, सीवीवी नंबर और यहाँ पर ये कैप्चा कोड, ये सब डिटेल यहाँ पर आप दर्ज करेंगे। कार्ड होल्डर का नाम जो भी कार्ड पे दिया है, उसके बाद ये कैप्चा कोड दर्ज करके पे क्लिक करेंगे। आपके बैंक अकाउंट में जो भी मोबाइल नंबर लगे हुए होंगे उन पे ओटीपी आएगा, तो यहाँ पर वो ओटीपी दर्ज करेंगे और मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही पेमेंट होगा तो यहाँ पर आपको पेमेंट सक्सेसफुली दिखा दिया जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर पेज ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट हो जाएगा, थोड़ा सा इंतजार करना है बस। जैसे ही इंतजार करेंगे तो पेज रीडायरेक्ट हो जाएगा, पेमेंट सक्सेसफुली दिखा दिया गया है, क्लोज करेंगे और यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन मिल जाता है, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले लेंगे। अगर आपने खुद का फॉर्म भरा है तो आप अपने पास सेव करके रख सकते हैं, कस्टमर का भरा है तो आप ये फॉर्म कस्टमर को दे सकते हैं। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने का। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो हमारी मेहनत के लिए लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो आपको सबसे पहले मिले। इसी के साथ अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है, फॉर्म भरने में आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए।